नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाक के गदूद का बढ़ जाना या सांस का तंगी से आना। डॉक्टर हजरात किसी मरीज़ को तो कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, और किसी को कहते हैं गदूद फूले हुए हैं, और किसी को कहते हैं ऑपरेशन करवा लें। तो बाज़ औक़ात ऑपरेशन करवाने से भी आराम नहीं आता, फिर वही तकलीफ़ शुरू हो जाती हैं। तो फिर कहते हैं जान छुड़वाने के लिए कि ये तो दायमी एलर्जी है, एलर्जी की दवा सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। अब आते हैं हम असली मर्ज़ की तरफ कि नाक के गदूद बढ़ते हैं या वहाँ पर क्यों तंगी पैदा होती है, हड्डी बढ़ती है, गदूद फूलते हैं क्या क्या मसाइल होते हैं। जब कभी सर्दी में ज़ुकाम हो जाए तो नाक के जड़ के पास मौजूद झिल्लियाँ जो है ना, वो सोज़श से फूल जाती हैं। तो सोज़श से फूलने से वर्म की कैफियत पैदा होती है, तो मज़ीद खुश्की और सर्दी बढ़ जाती है नाक में, तो ये वर्म उज़लाती सा भी हो जाता है। तो मज़ीद खुश्की बढ़ने से सांस की तंगी और नाली का सुकेड़ बढ़ जाता है। तो सांस की तंगी होती है, सांस मुश्किल से आता है, नाक ऐसे लगता है बंद है। तो इसका इलाज गर्मी को पैदा करना है। जब हम गर्मी को पैदा करेंगे, सुफरा को पैदा करेंगे, मादों को तहलील करेंगे, गर्मी पैदा करने से जमी हुई रतूबात का इखराज होगा, नाक खुल जाएगा और सांस आसानी से आएगा। तो ये मसाइल आप कैसे हल हो सकते हैं। मादों को तहलील करने के लिए नाक बंद होता है तो रतूबात जमी हुई होती हैं, उसको निकालने के लिए सुफरा पैदा करके जमी हुई रतूबात का इखराज कर सकते हैं। इसके लिए हम 4 नंबर के नुस्खा जात और 5 नंबर के नुस्खा जात का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले उजलाती सोज़श गंधक आंवला सार 30 ग्राम है, नौशादर 20 ग्राम है, अजवाइन 30 ग्राम है। ये पाउडर बनाएं और सुबह दोपहर शाम आधा आधा ग्राम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें खाने के बाद। शदीद तीन का नुस्खा है जिसमें दारचीनी 30 ग्राम है, जावित्री 20 ग्राम है, लौंग 10 ग्राम है। ये इसके साथ मिलाकर आप सुबह दोपहर शाम आधा आधा ग्राम ये भी इस्तेमाल करें ताज़ा पानी से खाने के बाद। और इसके साथ अक्सीर 4 का नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है, एक चने की दाल के बराबर इसी दवाई के साथ शामिल करके, जिसमें पारा मुसफ़ा 10 ग्राम है और गंधक आंवला सार 7 ग्राम है। तो ये अक्सीर 4 का नुस्खा है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, फार्माकोपिया में लिखे हुए हैं सब चीज़ों के फ़ायदे। और नाक को खोलने के लिए रतूबात, ये 3 नुस्खे थे। सुफरा पैदा करके मादों को तहलील करना, नरम करना। अब है 5 नंबर का एक नुस्खा जिसके इस्तेमाल से रतूबात का इखराज हो जाएगा। इसमें सफ़ूफ़ तरकटा भी कहते हैं फार्माकोपिया में, तो इसका नाम सफ़ूफ़ तरकटा है। इसमें फ़िलफ़िल दराज, फ़िलफ़िल स्याह, ज़ंजबील यानी कि सुंड, ये बराबर वज़न है 50-50 ग्राम। तो ये भी आप इस्तेमाल करें उस दवाई के 1 घंटे के बाद जो 3 किस्म की पहले खानी है। तो इन चारों के इस्तेमाल से नाक के गदूद फूले हुए हैं या नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, या सांस तंगी से आता है, या नाक की एलर्जी है, या सांस की तंगी है, इसके इस्तेमाल से ये सब चीज़ें रफ़ा हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और ये मुकम्मल कोर्स बज़रिया डाक मंगवाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 036316 999 इस पर रब्ता करके पाकिस्तान भर में और दूसरे ममालिक में मेडिसिन बज़रिया डाक मंगवा सकते हैं। वस्सलाम।